अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। एक चीज़ थी जो मेरे को थोड़ा सा, जब मैं हनुमान जी के बारे में पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कितनी झूठ है, इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि हनुमान जी को जैसा आपने बताया वो बाल स्टार्टिंग से ही पूरे ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, बट एक जगह निकल के आते हैं उनकी पत्नी भी थी, कैसे, सच में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी मैंने भी पढ़ी थी और हमारे जो पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी इस चीज़ का वर्णन है कि उनकी पत्नी थी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई समझना चाहे तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको सुनाती हूँ। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु थे, ऐसा सब जानते हैं। तो हनुमान जी को जब वो विद्याएं सिखा रहे थे सूर्यदेव, पहले तो सूर्यदेव ने मना कर दिया था क्योंकि हमारे हनुमान जी तो इतने नटखट हैं कि सूर्य को ही निगल गए थे तो सूर्यदेव ने बोला इसको कभी भी भूख लग गई है तो मुझे निगल जाएगा। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं तुम्हें विद्याएं नहीं सिखा सकता, लेकिन हनुमान जी तो हमारे हनुमान जी हैं, पीछे पड़ गए, नहीं सीखूंगा तो आपसे ही। देखो उनके अंदर ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक और लगती है, अपनी बात हमें सामने वाले से मनवानी आनी चाहिए, रखनी भी आनी चाहिए और सामने वाला आपको हाँ बोलकर ही भेजेगा। तो ये क्वालिटी भी है हनुमान जी में। तो हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा नहीं मैं तो सीखूंगा आपसे। तो सूर्य ने कहा कि हमें रुकने की अनुमति नहीं है, हमें चलते रहना होता है, मतलब हमें निरंतर चलना है। तो हनुमान जी ने कहा मैं आपके साथ चलते चलते सीखूंगा। आप सोचो सीखने का कितना उनके अंदर जज्बा था। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलते चलते सीखूंगा। तो जब सूर्य देवता चलते गए उनको विद्याएं सिखाते गए, लेकिन 5 विद्या के बाद जब छठी विद्या सिखानी थी तो सूर्यदेव ने कहा अब तुम्हारा विवाहित होना देखो बहुत ज़रूरी है उस विद्या के लिए। 9 विद्याएं सिखाई थी, लेकिन उनमें से एक विद्या ऐसी थी, उन्होंने कहा था आपका विवाहित होना बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी ने तो वो तो बोले मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, मैंने तो ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं, मैं तो बस राम नाम का जाप करता हूँ, राम जी का नाम लेता हूँ, बस मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरी जो एक पुत्री है उसका नाम है सर्वोचला, तो मैं उनसे तुम्हारा विवाह कराऊंगा, वो बड़ी तेजस्वी है लेकिन वो भी बाल ब्रह्मचारी है, मतलब ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है, वो तुमसे विवाह करने के बाद कहीं पर अपनी तपस्या में लीन हो जाएगी। तो इस कहानी के उससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी की एक पत्नी भी थी जिसका नाम था सर्वोचला और वो सूर्यदेव की पुत्री थी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हनुमान जी की पत्नी का मंदिर तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हमें तो ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलता, पता ही नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश में खुंभ जिला है, वहां पर सिर्फ एकमात्र भारत में ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की पत्नी उनके साथ है। और ऐसा कहते हैं जो विवाहित जोड़े होते हैं वो वहां पर जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तो हनुमान जी की असीम कृपा और उनकी पत्नी की असीम कृपा उन पर होती है। और उस मंदिर में उनकी उस पत्नी की भी पूजा साथ में होती है। पहला एक ऐसा मंदिर है आंध्र प्रदेश के कुंभ जिले में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। हाँ, हम कभी नहीं सुनते ना कि हनुमान जी, हम अपनी रामायण के 4 जो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, कभी 5वें का नाम ही नहीं सुना, सिर्फ 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। तो लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की पत्नी भी है। ये मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, इसके लिए मैंने अपने चैनल के लिए भी एक स्टोरी बनाई थी